बहन इकरा खान को, उसके लिए इस तरह के शब्दों का और इस तरह की बातें बोलना बहुत ही अफसोसजनक है। यूपी सरकार, पुलिस से और सरकार से ये गुजारिश करूंगी कि इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। एक पार्लियामेंटेरियन जिन्हें जनता की रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव जो महिला है वो सुरक्षित नहीं है, उस पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, तो देश की आम महिलाओं की सुरक्षा जो है कौन सुनिश्चित करेगा? नहीं है, एक तुच्चे लुच्चे लफंगे गुंडे का बयान है और वो बेचारी महिला जो सांसद है उसका अपमान है। ये बेटी को किससे बचाओ? बेटी को भाजपा से बचाओ, भाजपा के जो सहयोगी दल है उनके गुंडों से बचाओ। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में जो छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता नेता ज़ेबा खान इकरा हसन के सपोर्ट में उतर चुके हैं। जी हाँ, आप सभी को पता है इस वक्त पूरे भारत देश के अंदर इकरा हसन को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। और ये बवाल क्यों मचा हुआ है? क्योंकि करनी सेना के उप अध्यक्ष योगेंद्र राणा ने एक वीडियो जारी करते हुए इकरा हसन को शादी के लिए कहा है कि मैं इकरा हसन से शादी करना चाहता हूं और अवैसी मुझे जीजा जी कहकर बुलाए। दोस्तों, योगेंद्र राणा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर कई FIR भी होती है, लेकिन दोस्तों ये बताया जा रहा था कि योगेंद्र राणा जो है फरार हो चुका है, उसने अपने मोबाइल फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर लिया है। तो दोस्तों, अब भारत की जनता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, योगेंद्र राणा के खिलाफ हो चुकी है और एक ही मांग कर रही है कि इसको जल्द से जल्द जेल के अंदर भेजा जाए और इसको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। अब इसी के बीच दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता ज़ेबा खान का एक बड़ा बयान आया है इकरा हसन के समर्थन में, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि योगेंद्र राणा पर उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द कोई बड़ा सा एक्शन ले और इसको जेल के अंदर बंद किया जाए। आप भी ज़रा कांग्रेस के प्रवक्ता ज़ेबा खान का ये वायरल वीडियो क्लिप देखे, फिर आगे बात करती है। सिर्फ इकरा हसन के लिए बयान नहीं है, करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं, जो भी XYZ जिन्होंने दिया है, ये पूरी महिलाओं के लिए एक थ्रेट है और ये दर्शाता है कि इनकी सोच कैसी है। ये जो संघी हैं और जो भाजपा के लोग हैं, इनकी महिला के लिए मानसिकता कैसी है, ये दर्शाता है। एक पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव को, महिला रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको बहुत सम्मान देना चाहिए, बहन इकरा खान को, उसके लिए इस तरह के शब्दों का और इस तरह की बातें बोलना बहुत ही अफसोसजनक है। और मैं कड़े शब्दों में इन बातों की निंदा करती हूँ। और वो तो एक राजपूत हो ही नहीं सकते हैं राणा जी, क्योंकि राजपूत का मैं तो आज तक ये समझती हूँ, राजपूत वो होता है जो महिलाओं के सम्मान के लिए और महिला सुरक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए तत्पर रहता है। राजपूत का वो होता है, राजपूतों का इतिहास गौरव भरा इतिहास रहा है। इस तरह के लोग ये तो इतिहास को बिगाड़ देंगे और बदनाम कर देंगे। एकदम शर्मनाक है और कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। और यूपी सरकार, पुलिस से और सरकार से ये गुजारिश करूंगी कि इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। एक महिला सांसद के लिए इस तरह बोलना, और जबकि आप एक शादीशुदा जेंट्स हो, इस तरह का बोलना आप कहीं ना कहीं इज्जत खराब कर रहे हैं, है ना। ये पूरे महिलाओं के लिए थ्रेट है और इस तरह जो भी इस तरह के जेंट्स और इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के हमले तेज हो गए हैं, के खिलाफ जिस तरह हमेशा आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न बढ़ गया है, महिलाएं आजकल शोषित है, प्रताड़ित की जा रही है, वो इसी तरह के गंदे मानसिकता, भ्रष्टाचारी, मंद बुद्धि और बदमाश गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे लोगों के वजह से हो रहा है। तो इन लोगों पर एक्शन होना चाहिए और रोक लगनी चाहिए। अगर रोक नहीं लगा और एक्शन नहीं लिया गया तो ऐसे गुंडे मवालियों की जो हिम्मत है और बढ़ेगी और महिलाओं के खिलाफ शोषण जो है और ज़्यादा बढ़ेगा और महिलाओं पर अत्याचार और ज़्यादा बढ़ेगी। 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस ने इसी महिलाओं के सम्मान में जो रोज महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं के लिए एक प्रोटेस्ट किए थे। हम सभी पुलिस पकड़कर डिटेन करके ले गई थी। यही सारे मुद्दे हैं। देख लीजिए पूरे देश में महिलाओं के प्रति किस तरह शोषण किया जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं और महिला उत्पीड़न के केसेस इतने बढ़ गए हैं। बिहार की हालत देख लीजिए, अभी लगातार चुनाव बिहार में सर पर है
प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर बिहार में बड़े बड़े जुमले देते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा पर, नारी न्याय पर कोई बात नहीं होती है कि नारियों को कैसे सुरक्षा दी जाए, नारियों को कैसे न्याय मिले। आप सोच लीजिए, जिस देश में एक पार्लियामेंटेरियन, जिन्हें जनता की रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो महिला है वो सुरक्षित नहीं है, उस पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, तो देश की आम महिलाओं की सुरक्षा जो है कौन सुनिश्चित करेगा और कैसे सुनिश्चित की जाएगी, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सत्ता पक्ष से मुझे गुजारिश है कि इस मामले पर संज्ञान ले और केस करे, ताकि एक मैसेज जाए कि महिलाओं के का कोई भी अपमान करे, चाहे वो कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। आप एक महिला प्रवक्ता है, तो व्यक्तिगत पर इस बयान ने आपको कितना आहत किया है? बहुत खराब लगा, बहुत खराब लगा। मतलब मैं समझ रही हूँ कि ये एक गुंडई है, एक तुच्चे लुच्चे लफंगे गुंडे का बयान है, और वो बेचारी महिला जो सांसद है उसका अपमान है ये, और इज्जत के साथ खिलवाड़ है। और ये सिर्फ इकरा हसन की बात नहीं है, पूरे देश की महिलाओं के साथ जो महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, और इस पर रोक लगना चाहिए, उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को संसद और सड़कों पर आवाज उठाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लगातार ही इस मुद्दे को, क्या हर मुद्दे पर, नारी न्याय के लिए, मैं भी आपको बता रही थी कि 2-3 दिन पहले श्रीमती अलका लांबा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने नारी न्याय के लिए मार्च किया था, जिसमें सारी महिलाओं को डिटेन कर लिया गया था, और दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को भी 3 घंटे बसों में घुमाया। जो पार्टी की महिलाएं हैं, जो अपने कांग्रेस कार्यालय के गेट पर खड़ी थी, कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ नारी के लिए न्याय मांग रहे थे, हमें पकड़ के 3 घंटे पूरा दिल्ली घुमा के नरेला 45 से 50 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ा गया, और 5:30 बजे शाम में, सोचिए 11 बजे डिटेन करके 5:30 बजे शाम में छोड़ा गया, जैसे कि ये महिलाएं नहीं है, देश की कांग्रेस पार्टी की महिलाएं नहीं है, कोई क्रिमिनल है, कोई गुंडी है या क्या है पता नहीं, असामाजिक तत्व है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह विपक्ष के आवाज को कुचलने में और दबाने में जितनी तत्पर है और जितनी तेजी दिखाती है, अगर इतनी ही तेजी और इतनी ही तत्परता अगर वो उनके पुलिस और गुंडों के लिए दिखाए, तो देश में शायद क्राइम रेट जो इतना हाई हो गया है, और जो आज बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है, और पूरे देश में महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, इस पर ज़रूर पुनर्विराम लगेगा, इस पर ज़रूर रोक लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा अटेंशन, पूरा फोकस है अपने विपक्ष को किस तरह दबाना है, विपक्ष की आवाज़ को किस तरह कुचलना है, इस पर है, ना कि देश में क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है, महिला शोषण और महिला उत्पीड़न, महिला बलात्कार को कैसे रोकना है, इस पे नहीं। और इस तरह उनके जो लुच्चे लफंगे तुच्चे टाइप के लोग हैं, इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, कोई बलात्कारी जेल से निकलता है उसे फूलमाला देकर स्वागत किया जाता है, कोई बलात्कारी को तिरंगा यात्रा के साथ निकला जाता है, तो इस तरह के लुच्चे लफंगे, इस तरह के लोग बीजेपी में ही क्यों आते हैं? लुच्चे लफंगों का हिम्मत बढ़ेगा। ये सारे जितने इस तरह के मानसिकता के लोग हैं वो बीजेपी, ये तो एक इत्तेफाक की बात है, इस पर क्या मैं बोल सकती हूँ। इस तरह के बयान से क्या मुस्लिम महिलाओं को डराने या उनको बदनाम करने की साजिश है? देखिए, ये यहाँ पर बात सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को डराने की नहीं है, यहाँ पर बात है कि देश में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में देखिए ना, 2 साल हो गए, मणिपुर पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अपने का नग्न करके घुमाया गया था। हर जगह देश में महिलाएं, 5 महिलाओं को, बिहार में एक महिला को डायन बोलकर परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ST शेड्यूल ट्राइब्स से थी महिला। तो देश में, ये देश में जो मानसिकता में, जो मानसिक दिमाग में जो कीड़े घुस गए ना, इस तरह के लुच्चे लफंगों को जो छूट मिल गई है भाजपा के तरफ से, ये तो इस तरह के अपराध जो हैं बढ़ रहे हैं, और देश में हर महिला सुरक्षा थ्रेट पर है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी की महिला हो। क्या इस तरह के बयानों से महिलाओं का राजनीति में आना मुश्किल हो सकता है? देखिए, एक तो महिलाएं ऐसे ही कम है पॉलिटिक्स में, बहुत नहीं आती हैं, और जो आती हैं उस पर इस तरह के लुच्चे लफंगे तुच्चे लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो हो सकता है कि आने से पहले सोचा जाए, महिलाएं सोचे। ऐसे भी लोग थोड़ा सा कतराते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सेफ नहीं है पॉलिटिक्स,
और इस तरह के लुच्चे लफंगे तुच्चे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जो भी दिल में आता है बोल देते हैं और सरकार देख रही है तमाशा, कोई एक्शन नहीं ले रही है। बहुत दुखद है। मोदी सरकार एक तरफ ये कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन एक तरफ उन्हीं अधिकारी हैं जो सपा सांसद इकरा हसन का अपमान करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वही तो मैं बोली, इनके कथनी और करनी में फ़र्क है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब सदी का सबसे बड़ा जुमला और झूठ। बेटी को किससे बचाओ? बेटी को भाजपा के गुंडों से बचाओ। भाजपा तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने कांग्रेस के प्रवक्ता ज़ेबा खान का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील की है कि ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इनको जेलों के अंदर डाला जाए, क्योंकि भाजपा के जितने भी नेता है, जो मंत्री है, वो इसी तरह के बयान देते हैं। और अब यहाँ पे कोई भी सांसद जो है सुरक्षित नहीं है, तो आम इंसान कैसे सुरक्षित रहेगा? जब इकरा हसन सांसद को लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, उनको लेकर उल्टी सीधी बातें बयां की जा रही है, तो फिर आम इंसान की बात तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।